जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बालाजी महाराज माँ अम्बे की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, यही मेरी हमेशा कामना रहती है। तो आज हम जानेंगे कि जैसे जो है अनजाने में अगर हम कोई पूजा या पाठ करते हैं बालाजी महाराज का, माँ जगत जननी का, या कोई भी हम ऐसी पूजा कर देते हैं जिसका हमें ज्ञान ही नहीं है, तो क्या वो भी हमें फलदायक होती है या फल देती हैं? तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बाबा के प्यारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे और जगत जननी माँ भवानी अम्बे की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे, ऐसी कामना मैं अपने इष्ट देव और अपने आराध्य देव से करता हूँ। कई बार क्या होता है कि कई भक्ति जो होती है हम अनजाने में कर देते हैं। जैसे कि हमारे जीवन के अंदर हम कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं जो हमने कभी बोया ही नहीं और उसकी फल की हमें प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार से एक भक्ति भी होती है कि जो हमने कभी बोई ही नहीं है लेकिन उसकी फल की प्राप्ति हमें किस प्रकार से मिल जाती है। तो मैं आज आपको एक ऐसा मंत्र भी दूंगा, उस मंत्र से आपको पता लग जाएगा कि उस फल की जो प्राप्ति है वो किस प्रकार से मिलती है। वो मंत्र क्या है, आज मैं उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। क्योंकि एक भक्त ने इस प्रकार की प्राप्ति की, उसकी सच्ची घटना भी आपको बताऊंगा कि उसको जब पता ही नहीं था किसी महत्व के बारे में और फिर भी उस भक्त ने उस कृपा को किस प्रकार से हासिल कर लिया। कई बारी एक अज्ञात भक्ति भी होती है, जिस भक्ति का हमें पता ही नहीं, जिस भक्ति के बारे में हम जानते ही नहीं, जिस कृपा के बारे में जानते ही नहीं। सिर्फ उस भक्ति के अंदर भगवान की कृपा कब आ जाती है? जब उस भक्ति में शक्ति आ जाती है। अब वो उस भक्त को ये भी नहीं पता होता कि इस भक्त में शक्ति आई तो आई किस प्रकार। इस प्रकार से एक बार एक हनुमान जी का भक्त हनुमान जी की रोज नित्य नेम आराधना करता था, कंटिन्यू पूजा करता था, याचनाएं करता था और ये लगा लो मंगलवार के दिन लंगर भी लगाता था। लेकिन उसी के घर के सामने एक ऐसा व्यापारी रहता था जिसको इस बात की पता ही नहीं था। और जो वो राशन लेता था उसी से लेकर देता था राशन भी, और जो राशन मान लो लंगर में लगाना था वो भी उसी से लेता था। अब जो कंटिन्यू पूजा याचना कर रहा है, भक्ति कर रहा है, कृपा कर रहा है, मान लो जो भगवान की आराधना भी कर रहा है, लंगर भी लगा रहा था, और लेकिन जो कुछ भी नहीं कर रहा था और दोनों ही बचपन में खेलते हुए बड़े हुए, एक मंदिर का पुजारी बन गया और एक दुकान का व्यापारी बन गया। लेकिन उसको पता नहीं लगा कि आज ये अज्ञात भक्ति किस प्रकार से काम करती है। मैं आपको वो बताता हूँ। कई बारी हमारे द्वारा इस प्रकार की बोई हुई चीज़ें भी सामने आ जाती हैं, हमें पता ही नहीं लगता। तो क्या हुआ, अचानक ही क्या हुआ, उसकी दुकान पे वो जब भी कोई ग्राहक आता तो वो व्यापार में अच्छी ग्रोथ करता जा रहा था। जो उसका जो मान लो भक्ति करता था वो इस बात से उसको रास नहीं आ रही थी कि ये कैसे चल रहा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वो मन में कुछ गुनगुनाता रहता था। क्योंकि और जो भक्ति करता था वो भी हनुमान जी की भक्ति करता था और जो व्यापारी था वो भी हनुमान जी की भक्ति करता था, लेकिन कभी प्रत्यक्ष रूप में अपने मुख से नहीं बोलता था। लेकिन जो भक्ति करता था अंदर ही गुनगुनाता रहता था। तो उस भक्ति का उसको फल क्या प्राप्त हुआ ये मैं आपको आज बताता हूँ। एक बार जब वो दोनों में इस प्रकार का बात हुई कि जो व्यापार जो वो व्यक्ति करता था और जो उससे राशन लेकर कार्य करता था, अचानक ही क्या हुआ कि जो मंदिर का पुजारी था उसके लड़के को कोई ट्रैफिक वाले ने एकदम चपेट में ले लिया। लड़का गिर गया, अचानक ही उसके माथे से खून आ गया। डॉक्टरों की दुकान पर जाकर सीरियस हो गया तो अचानक ही और जो भक्ति नहीं करता था, दिखावे की नहीं करता था, पता नहीं था कि कब मैं बलवान हो गया हूँ, कब मैं ताकतवर हो गया हूँ। जो व्यापारी था वो कुदरती उस दोनों थे तो दोनों बचपन के मित्र ही, लेकिन जब उसकी स्पेशल उसकी हॉस्पिटल में उसके लड़के की हाल पूछने गया तो डॉक्टर ने वहाँ पर सीरियस बताया। उन्होंने कहा कि मेरा लड़का बहुत सीरियस है। तब उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, सीरियस है, तू बाबा की तेरी भक्ति तो करता ही है, उस भक्ति का तप इस लड़के को दे दे।
तब उसने कहा कि भक्ति का तप कैसे दिया जाता है, कि भक्ति का तप मैं तो भक्ति करता हूँ, मैंने तो तप दे के देख लिया, लेकिन डॉक्टर तो मैंने तो बाबा का कार्यक्रम भी किया, लेकिन ये फिर भी ठीक नहीं हुआ। फिर उसने कहा कि चलो सच्चे मन से तू भी दे, मैं भी देता हूँ। अब क्या हुआ, जब उसने सच्चे मन से अपनी भक्ति का तप दिया और कहा कि हे प्रभु, मैंने जो भी भक्ति आपकी की है, जो भी मैं मन में आपका नाम लेता हूं, बस उस नाम से इस बच्चे को आज होश आ जाना चाहिए। तो अचानक ही उस बच्चे को होश आ गया। लेकिन जो उसका मित्र था, जो मान लो पुजारी था, वो देखा कि बच्चे को डॉक्टर, उसी समय डॉक्टर आता है और कहता है कि जो आपका बच्चा है वो अब खतरे से बाहर है। तो ऐसा क्या हुआ, अब जिसने दिया उसको फिर भी तनिक कोई दुख नहीं था, लेकिन उसके करने से वो ठीक हो गया, तो उस व्यापारी का दिमाग जो है, पुजारी का जो था, मन में शंका उठ गई, क्योंकि मैंने तो भगवान की आराधना कर दी, सब काम कर दिए, सारे काम कर दिए, कि बच्चा फिर भी डॉक्टर आके नहीं बोला। अचानक ही ऐसा क्या हुआ, तो अचानक ही उसके मन में जो मंत्र गुनगुनाता था, उस मंत्र की ताकत जो थी बहुत बड़ी थी। आज मैं वो ऐसा ही एक मंत्र आपको इस वीडियो में भी दूंगा, एंड तक बने रहना। उस मंत्र, मान लो मन में गुनगुनाने वाला मंत्र, मान लो आपके हर कार्य को सफल करने वाला मंत्र, जहां भी आप जाते हो हर कार्य में आपको विजय दिलाने वाला मंत्र, मान लो कहीं भी आप जाओगे, आपको सिर्फ उस मंत्र का गुणगान करते रहना, मन में गुनगुनाते रहना, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कब उस भक्ति की कृपा को प्राप्त कर गए, जिस प्रकार से उस व्यापारी ने प्राप्त कर ली। तो अचानक ही अब वो जो उससे ईर्ष्या करता था, उसकी दुकान पे आकर उसकी अंदर की जानकारी लेने लगा। अब हनुमान जी महाराज के नाम सामने प्रार्थना करने लगा कि उसके पास क्या है ऐसा, मुझे ये बताइए कि मेरी भक्ति करने के बाद भी वो मान लो लड़का मेरा नहीं निकला, सही नहीं हुआ। लेकिन उसने जैसे ही कहा, उसी समय डॉक्टर आया, तो ऐसा क्या हुआ। तब उसने जाकर हनुमान जी महाराज से इस प्रकार की प्रार्थना करके उसके पास जाकर ये बात हल्के से पूछी कि भाई तू किसकी भक्ति करता है। अब उन्होंने कहा कि जिसकी तू करता है। कहता मैं तो हनुमान जी की करता हूं। कहता मैं भी हनुमान जी का। कहता लेकिन तूने मंदिर में आज तक पैर नहीं रखा, लेकिन तू मंदिर में कभी नहीं जाता। कहता भाई मैं व्यापार भी करता हूं, लेकिन मन में मैं अपने प्रभु का नाम जो है सुबह शाम 24 घंटे 8 नाम मैं अपने प्रभु का नाम जो है गुनगुनाता रहता हूं। कहता ऐसा कौन सा नाम है। कहता ऐसा नाम जो है एक बहुत बड़ा दिव्य नाम है, उस नाम को गुनगुनाने से आपके जीवन के समस्त दुख कष्ट दूर हो सकते हैं। कहते ऐसा कौन सा नाम है, मुझे भी तो बता। अब देखिए उस परम पिता परमात्मा का चमत्कार देखिए, श्री बालाजी महाराज का चमत्कार देखिए। देखिए किस प्रकार से मन की ईर्ष्या किस प्रकार से खत्म होती है, क्योंकि बाबा अपने भक्तों के अंदर कभी ईर्ष्या नहीं होने देते। तो उसने कहा कि मैं तो ओम सीताराम का नाम जपता हूं, सुबह उठता हूं ओम सीताराम, रात को सोता हूं ओम सीताराम, व्यापार खोलता हूं जब ओम सीताराम, जब सारा कार्य करता हूं तो ओम सीताराम के नाम से जपता हूं। मैंने भी जब तेरे बच्चे को इस प्रकार से मैंने कहा तो भी मैंने ओम सीताराम का ही नाम जप के कहा कि हे प्रभु, इसी प्रकार से उसको खुद को पता नहीं लगा कि मैं वो कि कब में वो सिद्ध हो गया। अब जो पुजारी था उसने उसके चरण छू लिए, क्योंकि जिसके पास ज्ञान आ जाता है, झुकने से हमेशा फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि जो फल झुका हुआ है हमेशा वो भारी होगा, उस फल की वैल्यू होगी। खड़े हुए को तो हवा और आंधियां भी गिर देती हैं। और उसी प्रकार से क्या है कि जब उसने देखा कि भैया इस मंत्र से इतनी शक्ति, अब जो काम आप कंटिन्यू करते रहोगे, एक भी मंत्र, अब जैसे हनुमान जन्मोत्सव आ रहा है तो आप चाहते हो हमें कुछ ऐसा दिव्य मंत्र प्राप्त हो कि गुनगुनाने से वो मंत्र जागृत हो जाए और हमारे बोलने से वो मंत्र जागृत हो जाए। तो प्रभु भी तो यही नाम जपते हैं, और कौन सा दूसरा नाम है उनका, वो भी तो राम नाम का ही आधार है। तो वही बात है कि जो राम नाम के आधार से ओम सीताराम की माला का जाप आप कंटिन्यू मन में गुनाते रहो, जब भी आपके बड़े से बड़े काम होंगे तो वो सफल हो जाएंगे। क्योंकि सफलता होने के लिए निस्वार्थ भक्ति की भावना जागृत करनी पड़ती है, अंदर से स्वार्थ रूपेण भक्ति नहीं जागृत करनी पड़ती। और धन से कुछ भी नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन धन से अन्न जरूर आता है। सिर्फ एक पेट का एक लालन पालन जरूर होता है। कोई आदमी किसी से धन कमाकर अमीर नहीं बन सकता। अमीर बनने के लिए वो भक्ति वाला धन ही प्राप्त करना पड़ता है, जो उस व्यापारी ने प्राप्त किया।
व्यापारी की नीयत ये नहीं थी कि मंदिर जाने से ही मुझे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। व्यापारी की नीयत ये थी कि उसको खुद को ये नहीं पता लगा कि मैं कब में सिद्ध हो गया, मेरे कब में। क्योंकि अगर मान लो अगर व्यापारी ने इस नाम को अपनी 8 साल की उम्र से जपना स्टार्ट कर दिया होगा और 8 साल की उम्र से वो व्यापारी लगा लो आज 35 साल या 40 साल का हो गया होगा, तो कितने साल हो गए उसको प्रभु का नाम जपते हुए। क्या उस नाम की माला में क्या शक्ति नहीं पिरो जा सकती? अपने आप तनिक सोच के देखना, एक बार ठंडे दिमाग से सोचना। आप अगर प्रभु का कोई भी नाम आप जप रहे हो और बगैर बताए जप रहे हो, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी, कभी सोचा ही नहीं, राम नाम आधार है जिनका, वो जल में राह बनाते हैं, जिन पे कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। अब आपको पता ही नहीं कि जिनकी जीवन में राम नाम आधार हो जाता है, जिनके जीवन में राम नाम बहुमूल्य हो जाता है, वो तो भव से तार हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं लगता वो कब में तर गए, कब में वो सिद्ध हो गए, कब में क्या बन गए। हमेशा कभी दिखावे की भक्ति नहीं होती। भक्ति की आवाज़ कभी यहाँ से नहीं होती। भक्ति की आवाज़ होती है तो हृदय की आवाज़ से होती है। दिमाग की आवाज़ कभी आप सोच के देखो, अगर आप कोई भी साधना पूजा याचना करने बैठ जाओगे, अगर आप उसमें माला की काउंटिंग भी लिख कर चलोगे, तब भी आप भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाओगे। निस्वार्थ भाव की भक्ति ही आदमी को सिद्ध बना देती है। उनको पता भी नहीं लगता वो कब में सिद्ध होगी। जब भगवान हनुमान जी, श्री हनुमान जी महाराज माता सीता के सामने गए थे, तब उन्हें ये नहीं पता था, क्योंकि हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां तो थी, लेकिन अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, उनको दाता नहीं किसी ने बनाया था। तो माता सीता ने उनको दाता भी बना दिया कि आप इनको दान भी दे सकते हो। तो कई बारी हमारे पास वो शक्ति तो होती है, लेकिन उस शक्ति को चलाने के लिए उस शक्ति की कृपा भी होती चाहिए। तो उस शक्ति की कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें निस्वार्थ भाव की शक्ति को जागृत करना चाहिए। जो कि स्वार्थ रूपेण भक्ति होगी वो कभी प्रभु तक नहीं मिलवा सकती। अब प्रभु तक निस्वार्थ भाव की भक्ति ही आपको पुला सकती है। अब आप एक देखो, राधा 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 रटते रहते हैं, तो राधे 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 राधे, ये दो ये 2 अक्षरों के नाम है ना, इनमें बहुत दम होता है। ये नाम 2 अक्षरों का नाम भव से पार तार देता है आदमी को। अब हमें पता ही नहीं लगता, लेकिन कई लोग इस प्रकार से दिखावे की भक्ति कर रहे हैं, कंटिन्यू जनून कर रहे हैं, कंटिन्यू अपना वेशभूषा या और तरीकों का कार्यक्रम करके। लेकिन आप सोचो, भगवान को ये थोड़ा चाहिए। भगवान को तो वो चाहिए जो दिखे ना, ऐसा दिखे। अब भगवान भी तो देख लेता है कि ये मेरा बच्चा जो है निस्वार्थ भाव का है, इसने कभी मुझसे मांगा नहीं, इसने कभी मुझे कसूरवार नहीं ठहराया, इसने कभी किसी को गलत नहीं बोला, ये मंदिर आ नहीं रहा, क्या मैं इसका नहीं हूं? ऐसा कभी भगवान नहीं सोचते। भगवान ये देखते कि चाहे तुम घर में बैठे हो, चाहे तुम जंगल में बैठे हो, चाहे तुम व्यापार में बैठे हो, चाहे तुम ऑफिस में बैठे हो, लेकिन आधार तो वही ले रहे हो ना, आधार का सेवन भी वही ले रहे हो। अगर मान लीजिए ये भी एक भक्ति है, अगर आपके सामने पूजा की थाली आ रही है जब भी आप ओम सीताराम, आपके सामने भोजन की थाली आ रही है जब भी ओम सीताराम, जब किसी को मिलते हो जी जय सीताराम, जब भी किसी को मिलते हो राम राम जी, तो ये भी तो एक भक्ति है। क्या ये भक्ति का हिस्सा नहीं है? क्या ये भक्ति का मूल आधार नहीं है? क्या राम नाम आधार नहीं है? जिसने प्रभु श्री राम के नाम से आप सोचो कि विराट रूप ले लिया, वो बजरंगबली राम नाम से ही तो सूक्ष्म और विराट रूप लेते हैं, वो अनगिनत रूप भी राम नाम से लेते हैं। क्या आपने देखा कि हनुमान जी ने जब भी कभी भी कोई भी कार्य किया, क्या बगैर राम नाम से कर दिया? जब उस राम नाम से, उस शक्ति से हम इतना, आप देखो कि आपके इष्ट देव इतना प्राप्त कर गए, लेकिन कभी उन्होंने किस बात का अहंकार नहीं किया। आज भी वो माता सीता के खाने के लिए ही व्याकुल होते हैं, बाकी और किसी कार्य के लिए व्याकुल नहीं होते। तो आप सोच के देखो कि जब हम निस्वार्थ भाव की भक्ति करने लग जाते हैं तो हमें ये नहीं पता लगता हम किस सीमा तक पहुंच जाते हैं। रोज कार्य करने से वो चीज बलवान ही होगी, ताकतवर ही होगी, जब जिस कार्य को हम डेली करेंगे। चाहे आप पूजा के मंदिर की भक्ति लगा लो, अगर हम पूजा के मंदिर में भी अगर कोई भक्ति कर रहे हैं तो वो भक्ति करने से भी तो जागृत हो रही है, वो भी तो ताकतवर हो रही है। तो ज़्यादा ना बोलकर, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाती है, जब बोलते हैं प्रभु के नाम की चर्चा चलने लग जाती है तब हमें टाइम सीमा का पता नहीं लगता कि कब कहाँ पहुँच गई सुई। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे और माँ जगत जननी माँ भवानी अम्बिके की कृपा आपके घर में हमेशा अन्नपूर्णा रूप में वास करे। बोलिए जय माता।